Hello, good morning, all of you. Myself Muskan Verma. So today I will come with a great topic about other hormones of APG. In last class we discussed about growth hormone and prolactin hormone. Now we study about TSH, thyroid stimulating hormone, MSH, melanin stimulating hormone and अदर एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक hormone. ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी स्टडी करेंगे, फिर इनके डिसऑर्डर्स के बारे में देख लेंगे। और जो मेन जो थायराइड ग्लैंड है इसकी डिसऑर्डर्स हम बाद में पढ़ेंगे, एड्रेनल ग्लैंड की और मिलेनिन की आज ही पढ़ लेंगे। ठीक है, जिससे हमने प्रोलैक्टिन की पढ़ी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर्स, सिर्फ एक वीडियो डिसऑर्डर के ऊपर। तो जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, इसको नाम क्या रखा गया हमने, थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायरोट्रोपिक क्यों बोला गया, क्योंकि कौन सी सेल से मिलकर बनता है ये, थायरोट्रोप सेल से मिलकर बनता है, से सीक्रेट होता है। इसका प्लाज्मा लेवल जो है 0.2 से 5.4 म्यू इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है। ये जो है कहाँ पे एक्ट करता है, जो फोलिकुलर सेल्स होती है ना, जो थायराइड ग्लैंड की, उसके ऊपर जाके एक्ट करता है। फिर वहाँ से जो T3 और T4 की सिक्रीशन को, सिंथेसिस को, रिलीज को बढ़ा देता है। अब कैसे वो उसके ऊपर एक्ट करेगा, या तो उसकी बाइंडिंग को बढ़ा देगा, ठीक है, या फिर उसके मतलब कि जो फोलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ा देता है, ताकि अच्छे से और भी ज़्यादा सीक्रेट कर पाए। ये मैं बताती हूँ आपको अगले नेक्स्ट पेज पे, कि ये इसकी फोलिकुलर सेल जो होते हैं थायराइड ग्लैंड, उसके ऊपर एक्ट करता है और सिंथेसिस को और रिलीज को T3 T4 के को बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाता है, अब ये देखेंगे हम। जैसे ये क्या करेगा, नंबर एंड साइज जो है फोलिकुलर सेल्स के वो इंक्रीज कर देगा। अब फोलिकुलर सेल्स के नंबर इंक्रीज हो गए, ठीक है, अब उसके साथ अच्छे से बाइंड कर पाएंगे तो और ज़्यादा सिंथेसिस हो गए हमारे T3 T4 की, आयोडाइन ट्रैपिंग मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, आयोडीन बाइंडिंग अच्छे से करवाएगा टायरोसिन अमीनो एसिड्स के द्वारा। ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे तीनों चारों पॉइंट, ये आपको जब हम थायराइड ग्लैंड, सिर्फ एक अकेले थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छी डिटेल में बताऊँगा मैं, तब ये समझ में आएंगे। बस अभी तो आप ये याद रख लो कि ये आयोडीन ट्रैपिंग मैकेनिज्म को करके और साइज को इंक्रीज करके और टायरोसिन अमीनो एसिड बाइंडिंग बढ़ा के और ब्लड फ्लो जो है थायराइड ग्लैंड का उसको बढ़ा के ये T3 T4 हार्मोन की सिंथेसिस रिलीज को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थायराइड है, इसकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी रेगुलेशन कैसे होते हैं। अब थायराइड को सिक्रीट कौन करवाएगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है ना, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इसकी सिक्रीशन को बढ़ाएगा। लेकिन इसके लिए कोई भी इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता, जैसे कि TIH नहीं होता, थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके लिए सिर्फ नेगेटिव फीडबैक से हम इसको कंट्रोल करते हैं, मतलब जैसे अब ज़्यादा हो गया तो उसके पास सिग्नल जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस के पास, फिर TRH को बोलेगा कि आप कम हो जाइए, उसके बाद इसका सिक्रीशन जो है कम हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, इसकी रेगुलेशन इस प्रकार होगी। जो हमारा लुगोल सॉल्यूशन है, आपने सुना भी होगा कभी कि लुगोल सॉल्यूशन क्या होता है। लुगोल सॉल्यूशन है ना, मेनली किस सर्जरी में यूज किया जाता है, थायरोइडेक्टमी में यूज किया जाता है। थायरोइडेक्टमी कौन कौन सा होता है, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड। इसका काम क्या होता है, एक तो जो हमारे थायराइड ग्लैंड की जो भी हमारी सिक्रीशंस होती हैं, फिर ब्लड फ्लो होता है, उसको कम कर देता है, ताकि जब सर्जरी करते हैं तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसलिए लुगोल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। इसलिए बताया गया क्योंकि मेनली थायरोइडेक्टमी में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कुछ एग्जाम्स में इसके बारे में आया भी है, जैसे कि ये UPSC वगैरह कोई एग्जाम इसमें पूछा जा चुका है ये लुगोल सॉल्यूशन के बारे में, और इससे पिछले 2022 के नोट सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है कि जो मान लो अगर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो गई, ठीक है, हमने ज़्यादा TSH दे दिया, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो अब TSH का तो काम था फोलिकुलर सेल्स को नंबर साइज बढ़ाना, ठीक है, अब वो साइज बढ़ गया, अब नॉर्मली साइज बढ़ने लगा क्योंकि हमने प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन दे दी और एक्सेसिव सिक्रीशन दे दी। ठीक है, तो उसका जो साइज़ है फोलिकुलर सेल्स का वो बढ़ने लगा, जो कि हमारे लिए क्या अब नॉर्मल हो गया। अब थायराइड ग्लैंड की भी एनलार्जमेंट होती चली जाएगी, एनलार्जमेंट होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, गोइटर। गोइटर एक डिजीज कंडीशन जिसमें हमारे जो ये थायराइड ग्लैंड होती है इसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। ये किसकी, जब हमारा TSH ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, या फिर TSH हम बाहर से बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अगर मान लो हमने हाई डोज दे दी आयोडाइड की, ठीक है, आयोडाइड की
और गिवन डिक्रीज सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ T3 T4 हार्मोन। आयोडाइड क्या करता है, उसकी सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है। अब T3 T4 हार्मोन की सिक्रेशन कम होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, जो CAMP मैंने बताया था, कोई भी हार्मोन, सबसे पहली क्लास में मैंने हार्मोन के बारे में जब बताया था कि हार्मोन जो है किसके थ्रू एक्ट करते हैं, हमारे CAMP के थ्रू एक्ट करते हैं, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के थ्रू एक्ट करते हैं। अब ये क्या करेगा आयोडाइड, ये ना इन T3 T4 को सप्रेस कर देगा। किस तरह से सप्रेस करेगा, ये CAMP को सप्रेस कर देगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब जो है हार्मोन अच्छे से उसके साथ एक्ट नहीं कर पाएगा, अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया। अब TSH फंक्शन कम हो जाएंगे सारे, जिसको हमने क्या बोला, वोल्फ चायकोफ इफेक्ट। क्या बोला है, वोल्फ चायकोफ इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वोल्फ चायकोफ इफेक्ट। इसके बाद है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये तो हमने सारा डिस्कस किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे ये बस बेसिक इंट्रोडक्शन ही है, इसके बारे में हम डिजीज कंडीशन वगैरह पढ़ेंगे, जब ये कैसे बाइंड करता है, एंट्रैपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे, ठीक है। जो हमारा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक, क्योंकि कहाँ से रिलीज होता है, हमारी कोर्टिकोट्रोप सेल जो होती हैं APG की, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो APG की जो हमारी एडिनोकोर्टिकोट्रोप हार्मोन को सिक्रेट करती है, ठीक है। इसका जो लेवल है ना, नॉर्मली तो हमारा 3 से 5 नैनोग्राम पर ml होता है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे ये इंक्रीज हो जाता है, ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मॉर्निंग तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 पिकोग्राम पर ml के नियर इसका लेवल हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये रिलीज वगैरह कहाँ से होता है, फिर इसके फंक्शन देखो। सबसे पहले तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये ना हमारे एड्रिनल कोर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है और हमारे वहीं से कोर्टिकल हार्मोन्स हो रहे हैं। अब कोर्टेक्स के एड्रिनल के भी अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, 2 हार्मोन्स होते हैं, मेडुलरी होता है, ठीक है, मेडुला से जो रिलीज होते हैं, ठीक है, एक होते हैं हमारे कोर्टिकल हार्मोन्स। तो हमारे एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक जो होता है, ये किस पे एक्ट करता है, हमारे एड्रिनल कोर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा, जिससे हमारे कोर्टिकल हार्मोन्स की सिक्रेशन रिलीज हो जाएगी। अब कोर्टिकल हार्मोन्स कौन से जैसे सेक्स हार्मोन्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरल कोर्टिकोइड्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कोर्टिकल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और हमारे ये जो मेडुलरी है, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये होते हैं, ठीक है। ये कैसे करेगा कोर्टिकल हार्मोन्स की सिंथेसिस, ये कोलेस्ट्रॉल को प्रेगनेनोलोन के अंदर चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, जिससे फिर क्या होगा, ये कोर्टिकल हार्मोन की सिक्रीशन होगी, सिंथेसिस होने लग जाएगी, रिलीज होगा एड्रेनल कोर्टेक्स से, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म है, हम आगे इसको फर्दर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स और कोर्टिकल हार्मोन्स को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, फैटी एसिड्स का ट्राइग्लिसराइड का ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है। इससे यही पता लगता है कि ये भी फैटी एसिड्स के लेवल को क्या कर सकता है, इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है। इस तरह ये MSH की तरह भी एक्ट करता है, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह भी ये एक्ट करता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारी कोर्टिकोट्रोप सेल्स होती हैं वो हमारी क्या क्या रिलीज करती हैं, एक तो हमारे ये एड्रेनलिन हार्मोन्स वगैरह ये रिलीज करती हैं, ठीक है, और हमारे MSH बीटा एंडोर्फिन्स भी रिलीज करती है, ठीक है। तो ये इसकी MSH की भी इसकी थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी होती है, इसकी प्रॉपर्टी जो सिमिलर होती है MSH के द्वारा, तो इसका फंक्शन भी MSH जैसा भी हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ACTH, मतलब जो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं इनकी रेगुलेशन कैसे होती है, मतलब कम ज़्यादा कब कब होती है। ये मेनली जो है एड्रेनल के हार्मोन्स हैं, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हैं। तो सिक्रीशन रिलीज तो जब हमारा कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होगा तब होगी, ठीक है। और जब हाइपोग्लाइसीमिया, ये कोर्टिसोल जो होता है ना, हमने पढ़ा था ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, वो जो क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन, अब कम हो गया हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल, तो उसको इंक्रीज कराने के लिए ACTH की सिक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह जब हमारी सिचुएशन होती है एंगर की, स्ट्रेस की, फियर की, तो उस टाइम भी हमारे एड्रेनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। बर्न में, हैमेज में, या भी कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट वगैरह होता है तब भी, सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह में, उसमें भी इंक्रीज हो जाते हैं, स्ट्रेस वगैरह में, ठीक है, फियर, एंजाइटी, फोबिया वगैरह में। और इसकी सिक्रीशंस कम कब होती हैं, जब CIH होता है, ठीक है। जब CIH नहीं हो, मान लो CIH लिखा हुआ मैंने यहाँ पे,
क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका कोई CIH हार्मोन होता ही नहीं है। मैंने आपको पीछे सबके इनहिबिटिंग हार्मोन्स और सारे रिलीजिंग हार्मोन लिखवाए थे, तो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का भी कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता है। इसको भी कौन रेगुलेट करता है? नेगेटिव फीडबैक के द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं। अब हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपरग्लाइसीमिक ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, अब इसको तो ऑटोमेटिकली कम होना पड़ेगा ACTH को, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की सिक्रीशन को। ठीक है, ये आप याद रखना किसका नेगेटिव फीडबैक होता है, किसका इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा तीसरा हार्मोन। हमने 2 हार्मोन्स तो पढ़ लिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ना है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है? ये हमारे पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, सिक्रेटिंग फ्रॉम पार्स इंटरमीडिया। और थोड़ी सी मानो हमने पढ़ा था कोर्टिकोट्रोप सेल से भी ये रिलीज होता है। ये पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? इंटरमीडियंस। ठीक है, इसका लेवल जो है 20 से 105 पिकोग्राम पर ml होता है। और ये मिलेनिन जो होता है ना, मेनली डार्क कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। ये हमारे मेलानोसाइट सेल्स होती है जो स्किन की, उनके ऊपर एक्ट करेगा, जिससे हमारे मिलेनिन की सिंथेसिस होगी। मिलेनिन का क्या काम होता है? हमारे डार्क कलर प्रोवाइड करना स्किन को। ठीक है, अभी जो डिम लाइट वगैरह होती है ना, उस टाइम भी इसका कुछ रोल होता है, ये हम पढ़ेंगे। कम हो जाता है सनलाइट में, हीट में, मॉइस्चर में, या फिर रेनी सीजन होता है ना, उस टाइम पे ये इसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है और इसकी MSH की सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाती है। और डिक्रीज बाय MIH, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा, और डिम लाइट से भी इसकी सिक्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है थर्ड हम पढ़ेंगे लास्ट, इसकी डिसऑर्डर्स। मिलेनिन के डिसऑर्डर्स कौन सी होती है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, अब मिलेनिन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब ज़्यादा हो गया तो पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी स्किन के ऊपर, क्योंकि हमें डार्क कलर प्रोवाइड करते हैं, तो हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाएगी। ठीक है, और अब हाइपोसिक्रेशन हो गया, इसके लिए 3 डिजीज होती हैं। सबसे पहले हमारी विटिलिगो, फिर है एल्बिनिज्म, थर्ड है पीएल्बिडिज्म। ठीक है, सबसे पहले विटिलिगो, इसमें क्या होता है? ये बर्थ के बाद होती है, बर्थ के बाद होगी तो इसमें पार्शियल डेफिशिएंसी होती है, लोकलाइज जो भी। अब देखो, थोड़ी सी डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी पे लोकलाइज वाइट पैचेज होंगे, लोकलाइज वाइट पैचेज होंगे। और एल्बिनिज्म क्या होता है? ये भी बर्थ के बाद होती है, इसमें कंप्लीट डेफिशिएंसी है तो पूरी बॉडी पे ही वाइटनेस हो, क्योंकि डार्क कलर तो प्रोवाइड करेगा नहीं कोई मिलेनिन, तो हमारी इसमें पूरी बॉडी पे जनरलाइज वाइटनेस होगी। तीसरा है पीएल्बिडिज्म, ये जो है कंजेनाइटली डिसऑर्डर होती है, ये बाय बर्थ ही प्रेजेंट होती है। इसमें पार्शियल डेफिशिएंसी भी हो सकती है और कंप्लीट डेफिशिएंसी भी हो सकती है। किसकी? मिलेनिन की। अब इसमें क्लिनिकल फीचर क्या आएगा? इसमें लोकलाइज भी हो सकता है और जनरलाइज भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते इसका वाइटनेस का। अगर उसमें पार्शियल हुई तो हमारा कौन सा होगा? लोकलाइज होगा, और हमारा कंप्लीट हुई तो हमारा जनरलाइज होगा। ठीक है, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। इसकी डिसऑर्डर्स थी मिलेनिन की। ठीक है, ये हमने आज 3 मेन हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, TSH के बारे में, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा MSH के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकी डिसऑर्डर्स वगैरह क्या होती हैं, ग्रोथ हार्मोन की, TSH की, एक्सेट्रा। थैंक यू।